हेलो बच्चों, आज मैं हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार में से कविता नंबर 5 रहीम के दोहे इस कविता से संबंधित कुछ शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द एवं बहुत ही महत्वपूर्ण के प्रश्न लेकर के आया हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्द। नंबर 1 बड़ेन, इसका अर्थ होता है बड़े को अथवा बड़ों को। लघु अर्थात छोटा। ना दीजिए डारी अर्थात उनका त्याग मत करिए, त्यागिए मत। तलवारी का अर्थ होता है तलवार। तरुवर का अर्थ होता है पेड़ और सरोवर का अर्थ होता है तालाब अथवा सरोवर। पर काज हित अर्थात दूसरों के काम के लिए। संपत्ति अर्थात धन अथवा संपत्ति। संचयी अर्थात संचित करना अथवा जमा करना अथवा एकत्रित करना। सुजान का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति अथवा सज्जन व्यक्ति। और छिटकाए जिसका अर्थ होता है झटका देना, एक ही झटके में तोड़ देना, उसे कहते हैं छिटकाए। और इसके बाद कुछ पर्यायवाची शब्द है। उबरे अर्थात उबारना अथवा बचाना। मोती, मोती अर्थात जिसका, मोती जो शब्द दिया गया है कि जिसका चमकना पानी पर निर्भर होता है उसे मोती। मानुष अर्थात मनुष्य। चून अर्थात चूना अथवा तो इस कविता से संबंधित आटा। विपदाहु संकट, कठिनाई अथवा विपदा। भली अच्छी। हित हितैषी अथवा शुभचिंतक। जीवा जीव, वाणी अथवा बोली। बावरी बावली अथवा पागल। स्वर्ग पाताल, स्वर्ग और पाताल यहाँ पर ऊंच और नीच की बातों से संबंधित है। जूती खात कपाल अर्थात सिर पर मार खाते हुए अर्थात दंड भुगतना। अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्न उत्तर की। प्रश्न नंबर 1, सुई और तलवार का उदाहरण से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? तो रहीमदास हमें यह शिक्षा देते हैं कि इस उदाहरण में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति का अपना विशेष योगदान होता है। हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह भी कुछ न कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकता है। जिसे हम निकम्मा समझते अंत में हमें वही काम आता है। हमें किसी भी चीज को उसकी उपयोगिता के आधार पर देखना चाहिए, न कि उसके रूप, रंग अथवा आकार के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 2, तरुवर और सरोवर के माध्यम से रहीम परोपकार की भावना को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है कि वृक्ष और सरोवर का उदाहरण देकर रहीम जी यह समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अर्थात पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, नदी अथवा तालाब अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा इकट्ठा किए गए धन का उपयोग केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए वे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेम संबंधों में गांठ पड़ना किस बात का प्रतीक है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो प्रेम संबंधों में गांठ पड़ना यह रिश्तों में दरार आ जाना और वो पहले जैसा नहीं होना, इस बात का प्रतीक है। और जब यह एक बार संबंध टूट जाते हैं तो दोबारा नहीं जुड़ पाते, और अगर जोड़ भी दिए जाए किसी न किसी प्रकार से तो उसमें कोई न कोई कचास अथवा तो कोई न कोई कमी अथवा गांठ पड़ ही जाती है। और यह प्रतीक है कि प्रेम और विश्वास में कमी आ गई। ये दर्शाता है कि जिस तरह का संबंध हमारा पहले था उस तरह का संबंध अब नहीं है। रिश्ता हमारा पहले जैसा सहज और स्वाभाविक नहीं रह जाता। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के जीवन में पानी का क्या महत्व है? दोहे के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, हमारे जीवन में पानी का बहुत ही महत्व है। इसे पानी बनाए रखना चाहिए। अब पानी बनाए रखना चाहिए अर्थात मान सम्मान, हमारी वैल्यू, हमारी इज्जत बनाए रखना चाहिए। यदि पानी ना हो तो मोती का कोई महत्व नहीं होता है। यदि पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। और जल के बिना, पानी के बिना आटे से कभी रोटी नहीं बनती। सिर्फ खाली आटे से रोटी नहीं बनती, जब तक हम उसमें पानी नहीं मिलाएंगे तब तक आटा को हम गूंथ नहीं सकते, और उस आटे से अर्थात उस गूंथे हुए आटे से हम कभी रोटी नहीं बना सकते। तो चूना अपनी सफेदी के लिए भी पानी नहीं दे सकता, अर्थात जो चूना है जब तक चूने में हम पानी नहीं डालेंगे तब तक चूने में चमक नहीं आएगी। हित और अहित की पहचान कैसे होती है? इन दोहों के माध्यम से समझाना है। तो कभी कभी कठिन समय भी अच्छा होता है।
क्योंकि इस दौरान हमें समझ में आ जाता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। कठिनाइयां हमारे जीवन में अनुभव और समझदारी लाती हैं। इस प्रकार विपदा के समय हित और अहित की पहचान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, दोहे के माध्यम से रहीम के वाणी के प्रयोग को लेकर क्या शिक्षा दी गई है? अर्थात इन अभी तक हमने जितने भी दोहे पढ़े उन दोहों में से वाणी के बारे में, वाणी के प्रयोग के संदर्भ में हमें क्या सीखने को मिलता है? तो देखिए, वाणी के संदर्भ में दोहे रहीमदास हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा सोच समझकर मधुर और सच वाणी बोलना चाहिए। उन्होंने बताया है कि बिना सोचे समझे बोले गए शब्द कभी कभी अनजाने में हमें मुसीबत में, नुकसान में, परेशानी का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमें अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इसके गलत प्रयोग से हमें नुकसान ही होता है। वाणी तो क्या है, हमारी जीभ बोल करके अंदर चली जाती है, लेकिन मार, उसका दंड हमें भुगतना पड़ता है। विपत्ति कसौटी का क्या अर्थ है और यह जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? तो विपत्ति कसौटी का अर्थ है कठिनाइयां, मुसीबत या विपत्ति की कसौटी, विपत्ति को झेलना। यह जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सच्चे मित्र, सच्चा प्रेम और सच्ची मानवता की पहचान कराती है। जो लोग सुख के समय साथ देते हैं वे जरूरी नहीं कि विपत्ति के समय भी हमारे साथ खड़े रहें, लेकिन जो विपत्ति में हमारा साथ दे बस वही हमारा सच्चा मित्र होता है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भी रहीमदास के दोहों की सार्थकता ज्यों की त्यों है। कैसे? अर्थात प्रेजेंट टाइम में हम देखें, अभी तक हमने जितने भी दोहे पढ़े वो किसी न किसी प्रकार से आज की तारीख में भी हमारे जीवन के साथ उसका कनेक्शन है और वह सिद्ध साबित होता है। लेकिन कैसे? कि वर्तमान समय में रहीम के दोहों की प्रासंगिकता ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। जैसे बड़े को पाकर छोटों को मत छोड़ो, सज्जन लोगों की भांति दूसरों की सहायता करना, परोपकार की भावना से हमेशा प्रेरित होना चाहिए। किसी के साथ प्रेम संबंधों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। मुसीबत के समय ही हमें पता चलता है कि कौन हमारा है, कौन पराया है, कौन हितैषी है, कौन अहितैषी है। हमें अपनी जीभ को सोच समझकर बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में हमारा साथ दे। और ये सारे तथ्य वर्तमान समय में भी आवश्यक है और भविष्य में भी रहेंगे। इसलिए रहीमदास के दोहों की जो सार्थकता है वह ज्यों के त्यों मानी गई है। थैंक यू।